नमस्कार। आजकल अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ खाया और पिया जाता है। क्या हमारे बचपन में भी ऐसा ही था? नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। आज की मेरी पंक्तियों का शीर्षक है इम्यूनिटी पावर। मैंने काफ़ी बुजुर्ग दादाजी से पूछा कि पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो दादाजी बोले बेटा पहले हम हर चीज़ को कूटते थे। जब से हमने कूटना छोड़ा है तब से ही हम सब बीमार होने लग गए हैं। मैंने पूछा, वो कैसे? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, जैसे पहले खेत से अनाज को कूट कर घर लाते थे, घर में मिर्च मसाला कूटते थे। कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई को कूट देता था और जब छोटा भाई उसकी शिकायत माँ से करता था, तो माँ बड़े भाई को कूट देती थी। और कभी कभी तो दादाजी भी पोते को कूट देते थे। यानी कुल मिलाकर कूटने का सिलसिला निरंतर चलता रहता था। कभी माँ बाजरा कूटकर शाम को खिचड़ी बनाती थी। पहले हम कपड़े भी कूट कर धोते थे। स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे। जहाँ देखो वहाँ पर कूटने का काम चलता रहता था, जिससे कभी कोई बीमारी नज़दीक आ ही नहीं पाती थी। सबका इम्यूनिटी पावर मजबूत बना रहता। जी हाँ, सबका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बना रहता। जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता था तो पहले माँ उसे कूट कर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी और फिर उसे नहलाती थी। जब कभी बच्चा खाना खाने से मना करता था तब भी माँ पहले उसे कूटती थी, फिर खाना खिलाती थी। स्कूल से शिकायत आती, पिताजी कूट देते थे। स्कूल जाने में आनाकानी की तो माँ कूट देती थी। ऐसे ही सबका इम्यूनिटी पावर कायम रहता था। तो कुल मिलाकर सब कुटाई की महिमा है जो आजकल बंद हो गई है। इससे हम सभी ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं। इसी को कहते हैं कूटनीति। जी हाँ, इसी को कहते हैं कूटनीति। धन्यवाद।